हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडी सुधा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों आज मैं अंकुर फेस वन का टेस्ट सेकंड नंबर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए बच्चों मेरे साथ में डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिए, क्वेश्चन को सीखिए, है ना। देखते हैं बेटा, क्वेश्चन अच्छा पेपर है बेटा। तो आइए डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन बेटा फर्स्ट है, लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय x इक्वल टू a बाई बी, a डिवाइड बाई बी दे रखा है मुझको। इक्वेशन दे रखी है बेटा, और ये मुझे बोल रखा है कि बी कांस्टेंट है बेटा, बी कांस्टेंट है, और जो है ए ग्रेटर देन जीरो है, डायमेंशन ऑफ ए क्यूब डिवाइड बाई बी, डायमेंशन ऑफ ए क्यूब डिवाइड बाई डी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो ए टी दिख रहा है बेटा आपको, ये ए टी लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल की पावर में है, तो बेटा इसका कोई डायमेंशन नहीं होगी, याद रखिएगा। तो ए टी विल बी डायमेंशनलेस, है ना। तो आप इसको वन भी लिख सकते हैं, या एम जीरो एल जीरो टी जीरो भी लिख सकते हैं। बेटा जो ए की डायमेंशन है वो हो जाएगी टी माइनस वन। और जब भी डायमेंशन बेटा आप यहाँ रखेंगे, और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो पूरी चीज है इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं ना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से x इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइड बाई बी, और x आपका जो लेंथ है, a की डायमेंशन t माइनस वन है, तो b कितना हो जाएगा, तो b अगर आप निकालेंगे तो b हो जाएगा एल टी, b हो जाएगा एल नीचे आया, b इधर आया, तो बेटा l ऊपर गया, तो a की पावर माइनस वन, t की पावर माइनस वन, ये आपका b आ गया। मुझे क्या निकालना है बच्चों, मुझे निकालना है ए क्यूब डिवाइड बाई बी, इसकी डायमेंशन निकालनी है, बल्कि ये निकालना है कि क्या चीज है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ए क्यूब डिवाइड बाई बी, ए क्यूब बच्चों कितना हो जाएगा, टी की पावर हो जाएगा माइनस थ्री, और ये डिवाइड बाई बी, तो बी इज एल माइनस वन, टी माइनस वन। तो ये एल ऊपर गया, तो एल पॉजिटिव में आ गया बेटा, टी की पावर माइनस वन, ये ऊपर गया, इसमें ऐड हुआ, पावर एक कम हो गई, है ना बेटा, पावर थ्री की बजाय माइनस में टू आ गई। और आप सब बच्चे अच्छे जानते हैं कि ये क्या चीज है, तो बच्चों बताओ क्या चीज है। ये है एक्सेलरेशन। क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन। अपना आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ वाला। क्लियर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर से एक डायमेंशन का है, लिखा हुआ है ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है बेटा, डिफरेंट डायमेंशन है। कैसी डायमेंशन बच्चों है, डिफरेंट डायमेंशन है। ठीक है, तो अब ये बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट डिनोट ए फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा ऑप्शन जो है किसी क्वांटिटी को डिनोट नहीं करता है बेटा, ना बेटा, ये बोला गया है डिनोट ए फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या, है ना, तो इसमें कौन सा जो है बेटा फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट नहीं करता है, ये मुझे निकालना है। तो बेटा ये जो है पॉसिबल है ना। देखो ए और बी डिफरेंट क्वांटिटी है, तो डिफरेंट क्वांटिटी में बच्चों हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम डिफरेंट डायमेंशन वाली क्वांटिटी को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पॉसिबल है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है बेटा, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ए आप ए में ए क्यूब बाई बी ऐड कर सकते हैं, हो सकता है ए क्यूब डिवाइड बाई बी जो है एक इक्विवेलेंट आ जाए, ये बिल्कुल सही है बेटा। ये वाला बच्चों गड़बड़ है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है, जो भी होता है, उसकी जो डायमेंशन होती है बेटा, वो कुछ होती नहीं डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ए और बी क्योंकि डिफरेंट डायमेंशन है, डिफरेंट क्वांटिटी है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है ए वेलोसिटी हो और बी एक्सेलरेशन हो। ठीक है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को अगर आप डिवाइड करते हैं बेटा, तो कैंसिल आउट नहीं होगा, मतलब डायमेंशनलेस नहीं आएगा, क्योंकि इसके हिसाब से बेटा क्या आना चाहिए, डायमेंशनलेस। तो यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये भी सही है और ये भी सही है। तो मुझसे पूछा था बेटा किसमें पॉसिबल नहीं है ना, जो अप्लाई नहीं हो सकता है, तो बेटा ये वाला है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट डिनोट ए फिजिकल क्वांटिटी, तो बेटा ये जो है ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। समझ गए बच्चों। ठीक है, क्योंकि ए डिवाइड बाई जो बी करेंगे आप, ए डिवाइड बाई बी करेंगे, तो वो कैसा होना चाहिए बेटा, वो उसकी मतलब वो डायमेंशनलेस नहीं होना चाहिए, पर यहां पर जो लिखा है एक्सपोनेंशियल में, तो वो डायमेंशनलेस आना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलो बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आते हैं, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज है डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री, है ना, किसकी जो डायमेंशन है वो बाकी थ्री से अलग है। थोड़ा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा, एनर्जी क्या होती है बेटा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और वॉल्यूम की बेटा होती है एल क्यूब, तो ये एल स्क्वायर एल क्यूब से कैंसिल हुआ, ये एल ऊपर गया, तो ये आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस थ्री, डायमेंशन आ गई। ऐसे बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया के निकालो, तो एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, है ना। तो बेटा इसकी डायमेंशन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, उसकी डायमेंशन, और प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज और चार्ज, इसकी डायमेंशन निकालेंगे, तो सब बेटा ये इक्वली आएंगी, एम एल माइनस वन टी माइनस टू आ जाएगा। अगर मैं इसको भी निकाल के आपको दिखाऊं, तो वोल्टेज एंड चार्ज,
तो वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वोल्टेज इंटू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो बेटा वॉल्यूम क्यों हो जाएगा। और आप अच्छे जानते हैं बेटा वोल्टेज इंटू चार्ज क्या होता है, वर्क होता है ना बेटा। वर्क की डायमेंशन आपको बच्चों से पता है, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ml स्क्वायर टी माइनस टू, और ये हो जाएगा एल क्यूब। तो बेटा ये फिर से वही आ गया ml माइनस वन टी माइनस टू, यानी कि बच्चों ये तीनों सेम है। अब ये एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, तो ये सबसे बेटा अलग है, ये क्वांटिटी बच्चों अलग है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वांटिटी जो है अलग है। तो बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, है ना। तो हो गया, इसका आंसर आपका आ चुका 4। तो ये क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहे हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट इज नॉट बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। तो बेटा ये तो एक मतलब सिंपल से रखने वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला बेटा, तो ऐसा ही सिस्टम होता है, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर इसमें आते हैं, 5 में आते हैं, है ना। पिछला क्वेश्चन एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था, बस दिमाग में रखिएगा। तो लिखा हुआ है के रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी, के बेटा काइनेटिक एनर्जी है, वी वेलोसिटी और टी टाइम है। अगर इनको फंडामेंटल यूनिट मान लिया जाए तो डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इन टर्म ऑफ के वी एंड टी। सबसे पहले बेटा बताओ कि सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है, तो बेटा याद रखिएगा सरफेस टेंशन की डायमेंशन होती है एम टी माइनस टू। सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है, एम टी माइनस टू, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक काम कर सकते हैं बच्चों, चाहे तो हम इसमें थर्ड एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या तो इसका एक आसान तरीका क्या है कि मैं के की, वी की और टी की डायमेंशन पुट करके देख लूं, जिस ऑप्शन में मुझे ये मिल जाए एम टी माइनस टू, वो अपना ऑप्शन बेटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है, कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो डायमेंशन है वो होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। बेटा वी की हो जाएगी एल टी माइनस वन, उसकी पावर माइनस टू लगाओ तो ये हो जाएगा एल की पावर माइनस टू, टी की पावर प्लस टू, टाइम की पावर माइनस टू ऑलरेडी है, टी प्लस टू टी माइनस टू कैंसिल हो गया, है ना। और ये आपका एल की पावर माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बचा, एम टी माइनस टू। तो एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू, यानी कि बेटा क्या आ गया, ये सरफेस टेंशन, यानी कि बच्चों फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसे आप क्रॉस चेक कर लिया करो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बच्चों, एफ फोर्स है ना? और ये जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर रेडियस है, वी वेलोसिटी है, टाउ बेटा जो है टॉर्क है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा एंगुलर एक्सटेंशन, टी टाइम है, एल लेंथ है, जी का है एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी, सबका मतलब लिखा हुआ है। अब मुझे निकालना है कि कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है। तो बेटा यहाँ भी चेक कर लो, आप एक काम करो, सबकी डायमेंशन बेटा पुट करके देख लो, जिसकी डायमेंशन जीरो आ जाए, मतलब डायमेंशनलेस आ जाए, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आई ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आई ओमेगा इंटू ओमेगा डिवाइड बाई एम वी आर। अब बेटा ये भी एंगुलर मोमेंटम है, ये भी एंगुलर मोमेंटम है, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना आ गया ओमेगा, और ओमेगा की बेटा डायमेंशन तो टी की पावर माइनस वन होती है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो बेटा ये तो डायमेंशन लेस नहीं आएगा, फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता, ऐसे इसको चेक कर लो। बेटा जी की डायमेंशन हो जाएगी एम माइनस वन ई की पावर थ्री ई माइनस टू, और डेंसिटी की क्या हो जाएगी बेटा, एम एल माइनस थ्री डिवाइड बाई टी, टी टाइम आपका, तो यहां से कैलकुलेट करके देख लो, एल की पावर माइनस थ्री, एल की पावर प्लस थ्री कैंसिल हो गया, टी गया ऊपर, तो ये आ गया, ये एम माइनस वन एम प्लस वन कैंसिल हो गया बेटा, तो मास तो यहां से गायब हो गया है ना, तो मास का तो कोई काम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर क्या आया। तो बेटा क्या यहाँ पर आया, टी की पावर माइनस टू, टी नीचे है तो टी की पावर माइनस थ्री आ गया, ठीक है। तो बेटा डायमेंशन लेस तो ये भी नहीं हुआ, यानी कि सेकंड भी आपका ऑप्शन नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला चेक करते हैं। थर्ड वाले में चेक करके दिखाता हूं बेटा, वो क्या है, रो है डेंसिटी, लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है रो वी आर डिवाइड बाई ईटा। तो बच्चों रो है डेंसिटी, डेंसिटी की डायमेंशन होती है एम एल माइनस थ्री, वी है वेलोसिटी, इसकी होती है एल टी माइनस वन, आर है लेंथ, इसकी होती है एल, और ईटा क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहां से इसकी डायमेंशन निकाल लो, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो डायमेंशन ऑफ ईटा, तो ईटा मैं निकाल ले रहा हूं, तो ईटा की डायमेंशन हो जाएगी एफ डिवाइड बाई आर इंटू वी, आर इंटू वी। तो डायमेंशन ऑफ एफ इज एम एल टी माइनस टू, एंड डायमेंशन ऑफ आर इज एल, वी इज एल टी माइनस वन, है ना। तो एल से एल कैंसिल हो गया, ये ईटा आपका आ गया एम एल, एल ऊपर गया माइनस वन, टी ऊपर गया, टी की पावर माइनस वन,
तो ये इंटर की डायमेंशन आ गई, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ml माइनस वन टी माइनस वन, है ना। m से m बेटा कैंसिल हो गया, एल की पावर यहाँ पे देखो बेटा एक एल ये एक एल ये एक एल नीचे से ऊपर गया तो पावर पॉजिटिव हो गई, तो ये हो जाएगा आपका एल की पावर, ये हो जाएगा एल की पावर -3, और ये दो एल ये एक एल ये तो एल की पावर +3, टी की पावर -1, है ना। ये टी की पावर नीचे है -1, सीधे कैंसिल कर दो बेटा, और ये कैंसिल कर दो, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, m0 l0 t0 आ गया अपना आंसर बच्चों। यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन अपना सही है, ये ऑप्शन बेटा सही है, ये डायमेंशनलेस आ गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। ठीक है, डायमेंशन का बेटा क्वेश्चन अगर आ जाए तो मोस्टली क्वेश्चन बेटा आप ऑप्शन से क्रॉस कर लिया करो, तो जल्दी बहुत जल्दी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, आंसर तुरंत आज आपका आ जाएगा। फिर एक अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस क्वांटिटी। प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब सम फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, मतलब वो डिस्टेंस के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, बट डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है, तो अगर डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट, है ना। जैसे प्रेशर ग्रेडियंट है ना बेटा, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, जैसे प्रेशर ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। इट मींस कोई वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों प्रेशर ग्रेडियंट तो बेटा जो है डायमेंशनलेस या यूनिटलेस नहीं होगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट को आपने किससे डिवाइड किया, डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड किया। ठीक है, कुछ मिलेगा नहीं बच्चों, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, इट मींस डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा बच्चों, आंसर आपका ये आ जाएगा, यही मुझसे पूछा गया था। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो लिखा हुआ है कि, और ये क्वेश्चन एरर का है बेटा, ये आपको दे रखा है इफ x इक्वल टू 12 प्लस माइनस 0.6, तो आप जानते हैं बच्चों ये x की वैल्यू है, और ये इसमें क्या है बच्चों, एरर है। ठीक है, तो ये इसमें एरर है, और ऐसे बेटा y दे रखा है, x और y दो क्वांटिटी दे रखी है, एक बार इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार इनको डिवाइड कर रहे हैं, एक बार इनको ऐड कर रहे हैं, और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और पूछा गया है इनमें करेक्ट इनका ऑर्डर क्या है बच्चों, परसेंटेज एरर का करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो आप सब बच्चे जानते हैं कि परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू। अगर मैं बच्चों डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स में कर दूं, से परसेंटेज एरर निकालूं, पहले परसेंटेज बेटा एरर में निकाल लेता हूं उसमें, तो ये आ जाएगा 0.6 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपका हो जाएगा, ऊपर हो गया 60 डिवाइड बाई 12, बेटा ये आ गया 5%। ऐसे बेटा y में एरर निकाल लो, डेल्टा y डिवाइड बाई y इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 0.2 एरर हो गया, डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 20 डिवाइड बाई 5, तो ये आपका हो गया 4%, है ना। याद रखिएगा बेटा, ये डेटा याद रखिएगा 4%। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ, तो ये पी में एरर निकालते हैं, तो बच्चों डेल्टा पी डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा y डिवाइड बाई y इंटू 100। तो आप बताइए बच्चों कितना बेटा एरर आया। ध्यान रखिएगा बच्चों, एरर में जो मल्टीप्लिकेशन में होगा वही डिवीजन में होगा, यानी कि एक बात क्लियर है कि जो इसका एरर आएगा वही इसका आएगा बेटा, तो ध्यान रखिएगा p और d का एरर सेम आएगा। तो एक बात तो बेटा हम लोग बोल सकते हैं कि p और d में एरर सेम आएगा, और p और d यानी कि सेकंड तो नहीं हो सकता, p और d इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अब इन तीन को चेक करना बच्चों बाकी, ये क्वेश्चन चलते हैं। तो ये आपका हो गया 5%, और ये आपका हो गया 4%, तो ये आपका आ गया 9%। और ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि इसमें भी बेटा एरर यही आएगा, दोनों का रूल बेटा सेम है। तो ये आ जाएगा डेल्टा टी डिवाइड बाई डी इंटू 100, सेम रिजल्ट आएगा बेटा, मैं सीधे रिजल्ट लिख रहा हूं उसका, इसका भी 9% आएगा क्योंकि रूल दोनों का सेम है। अच्छा, अब इसमें आ जाइए बच्चों, आर वाले में आ जाइए, है ना। तो डेल्टा आर, पहले इसमें एरर निकालो बच्चों, पहले आर में एरर निकालो, डेल्टा आर, डेल्टा एक्स प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, और डेल्टा एक्स दे रखा है 0.6, दे रखा है 0.2, तो कितना बेटा आ गया इसमें 0.8 आ गया, ये आर में एरर आ गया। ठीक है, अब बताओ बच्चों आर कितना आ जाएगा, आर एक्स प्लस वाई है, तो 12 प्लस 5 17 हो गया, फिर 17 आ गया। अब इसमें निकालो एरर, तो डेल्टा आर डिवाइड बाई आर इंटू 100, तो ये हो जाएगा एरर 0.8 डिवाइड बाई 17 इंटू 100। अगर बेटा चीजें देखो, अगर कैंसिल आउट ना हो रहा हो, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन बच्चों में ले सकते हैं, तो अगर ये 16 होता, कितना बच्चों होता है ये, अगर 16 होता तो 8 हो जा, है ना,
ए टू द बटा 16, और ये आपका पॉइंट आओगे नीचे 0 आ जाएगा, और ये 0 0 कट जाएगा, तो डिवाइड बाई 2 आएगा। अप्रॉक्स बच्चों ऐसा मान सकते हैं, अप्रॉक्स ये 5% के आसपास आएगा, थोड़ा सा उसी के नियर अबाउट आएगा, ठीक है। डेल्टा आर बाई आर, यानी कि आर में जो परसेंटेज बेटा एरर है वो 5% के आसपास आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आप इससे बेटा अपना क्वेश्चन के ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं बड़े आराम से। अब आइए बच्चों ऐसे अपना ये वाला कर लेते हैं, एस वाला, है ना। तो एस वाले बच्चों ऐसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा निकाल दे रहा हूँ, यहाँ पर एस में कर दे रहा हूँ। बेटा एस में जब आप एरर निकालेंगे, है ना, जब एस में एरर निकालेंगे इसमें, तो ये आपका हो जाएगा, तो डेल्टा एस इक्वल टू ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई, है ना, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, तो ये आपका हो गया 0.2, और ये आपका हो गया ये आपका हो गया 0.6, तो ये आपका हो गया 0.8, और इसमें आप डेल्टा एस में एस से डिवाइड करो, इनटू 100 करो, तो 0.8 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, यानी कि 12 माइनस 5, तो ये आपका हो गया 7 मल्टीप्लाइड बाई 100, बस इसको सॉल्व कर लो। अगर बेटा मैं ये 8 ले लूं, अगर मैं ये 8 ले लूं, 8 अंदाज से बच्चों ऐसे ही, तो ये उड़ जाएगा, 8 से 8 पॉइंट हटेगा, 10 नीचे आएगा, तो ये बच्चों अंदाज से बोल सकते हैं कितना आएगा, ये 10%, अप्रॉक्स 10 या 11% के इसके आसपास आएगा। काफी बेटा आंसर मतलब थोड़े बहुत दूर है, तो हम इसका ऑप्शन बेटा हम इसका चेक कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप खुद देख लीजिए बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा। जैसे फर्स्ट वाले में लिखा है आर इज लेस देन पी, पी इक्वल टू डी तो है बच्चों, पी इक्वल टू बेटा डी तो है, पी इक्वल टू डी तो बच्चों आ गया है ना, पी इक्वल टू डी तो अपना ये यहाँ पर दिया हुआ है। क्या सबसे बड़ा बच्चों एस है, चेक करो एस में कितना परसेंटेज चेंज है, 10%, है ना, ये सबसे बड़ा है बच्चों 10%, यानी कि ये वाला मुझे सही लग रहा है फर्स्ट वाला, S is greater than P and D and P and D will be equal to each other, and R is less than P and D and S। तो R में चेक करिए बच्चों, R में कितना है 5%, तो R वाला सबसे कम है ना, यानी कि बेटा अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। वैसे बच्चों एक छोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन लेके कर लिया करिए, है ना, अगर आंसर थोड़ा दूर दूर है तो आपका आराम से इससे आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लीमेंट्री यूनिट। बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट बेटा कौन सी होती है, रेडियन होती है, याद रखें, ठीक है। और कुछ था इस क्वेश्चन में, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 10th में। ए स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई स्टूडेंट बेटा जो है लैब में जो है एक वो कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और जी की वैल्यू निकालना चाहता है। तो स्टूडेंट थ्रोज ए स्टील बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर तरफ फेंकता है यू से, एंड मेजर द हाइट एच टेबल्ड बाई एट डिफरेंट टाइम में बेटा हाइट मेजर करता है। ग्राफ द स्टूडेंट शुड प्लॉट ऑन ग्राफ पेपर टू रेडली ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ जी। तो बच्चों ऊपर की तरफ फेंका है, तो आप जब सब जानते हैं ऊपर की तरफ बेटा थ्रो करने के लिए इक्वेशन का लगाओगे, एच इक्वल टू यू टी माइनस का हाफ जी टी। अब बच्चे को ग्राफ प्लॉट करना है एच में और टी में बेटा, है ना, ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो बेटा ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्योंकि अलग अलग बेटा टाइम है, अलग अलग हाइट आएगी बेटा, तो हाइट और टाइम में ग्राफ प्लॉट करना है। तो काम करते हैं, इस इक्वेशन में टी से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ बेटा, है ना, टी से डिवाइड कर दीजिए, एच डिवाइड बाई टी इक्वल टू आ गया यू, और ये आ गया माइनस का हाफ जी टी। बच्चों एच में, एच बाई टी में, है ना बेटा, एच बाई टी में, और टी में जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा बेटा, इक्वेशन कैसी आ रही है बेटा, लीनियर रिलेशन आ रहा है ना, ये और ये, है ना, इसमें बेटा लीनियर रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ पर एस की बजाय बेटा एच बाई टी कर लीजिएगा। तो ग्राफ हम अगर एच बाई टी में और टी में प्लॉट करें, ग्राफ बेटा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, और ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आएगा। बेटा ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो ग्राफ प्लॉट करके हम एच में और टी में, है ना बेटा, एच बाई टी में और टी में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से हम लोग बेटा ये निकाल सकते हैं, जी निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आई होप आपको आ गया होगा। तो बेटा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर इसमें आते हैं 11 में, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड इंक्रीजेस लीनियरली। बेटा ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना, कार मूव कर रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है बेटा। वेलोसिटी लिखा हुआ है v इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। बेटा वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, इस पर डिपेंड कर रही है,
और मुझसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन के बारे में बताइए, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है कि कांस्टेंट है, इसके बारे में बताना है। बेटा वेलोसिटी पोजीशन पर डिपेंड कर रही है, तो उसमें आप लोग लगा देंगे 1 इंटू वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो बेटा वी सीधे पुट कर दीजिए ए प्लस बी एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएशन कर देना, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका जीरो, इसका बचेगा बी। तो फाइनली वी गेट एक्सेलरेशन ए। तो बेटा ए यहाँ पर जो है 2 बार आ रहा है, तो थोड़ा सा बेटा मैं इस एक्सेलरेशन को कैपिटल में लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज मत हो। ये अपना कैपिटल ए वाला एक्सेलरेशन है, स्मॉल ए वाला बेटा कांस्टेंट दे रखा है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। ए बी प्लस ए बी इंटू एक्स, तो ये बेटा अपना आ गया। कार मूव कर रही है, पक्की बात है बच्चों, यहाँ पे साइन कोई माइनस है नहीं, एक्स इंक्रीज ही करेगा और एक्स इंक्रीज करेगा, पक्की बात है बेटा जो ए है वो इंक्रीज करेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। कार मूव कर रही है, एक्स इंक्रीज कर रहा है, एक्स इंक्रीज कर रहा है बेटा, है ना, तो ए पक्की बात इंक्रीज करेगा, बाकी ए और भी तो कांस्टेंट है। तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, बस स्टार्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साइक्लिस्ट 90 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट सिमल्टेनियसली टुवर्ड्स द बस। ओके, 20 मीटर पर सेकंड आफ्टर व्हाट टाइम विल ही बी एबल टू ओवरटेक द बस। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों। इसमें बोला गया है कि एक पर्सन है, वो साइकिल पर है, एक बस है, तो बेटा ये बस है, और एक पर्सन है बच्चों, पर्सन साइकिल पे है, मान लो साइकिल पर है पर्सन, ठीक है, ऐसे बनाया है इसको, पर साइकिल मान लेना बेटा, ठीक है। और उसकी वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट वेलोसिटी बेटा है 20 मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा बेटा इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और बस के पास एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट इनिशियल वेलोसिटी बेटा इसके पास 0 है, और साइकिल वाला जो है इस बस से 96 मीटर दूर पर है ना, और इसे बेटा इससे ओवरटेक करना है। तो बच्चों एक काम करो बेटा, बस के रिलेटिव इसका मोशन ले लो, बस के रिलेटिव इसका मोशन बेटा ले लो साइकिल वाले को। तो बस को बेटा रोक दो, बस के पास जो एक्सेलरेशन है वो 0 कर दो, इधर अपोजिट डायरेक्शन बेटा इतनी एक्सेलरेशन ऐड कर दीजिए, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया 0, और वेलोसिटी बेटा नीचे 0 थी, तो बस किसमें आ गई बच्चों, रेस्ट में। आप बस को किसमें ले आए, रेस्ट में। अब बेटा जितना एक्सेलरेशन आपने इसमें ऐड किया है अपोजिट डायरेक्शन में, सेम इसमें भी ऐड करना पड़ेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसको चला दो, उसको रोक दो, और इक्वेशन लगा दो s इक्वल टू रिलेटिव फॉर्म में u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, है ना, मोशन ऑफ टेकिंग मोशन ऑफ साइकिल विद रिस्पेक्ट टू बस। तो s चलना है उसको 96 मीटर, u है इसका बेटा 20 मीटर पर सेकंड, टाइम जो फाइंड करना है, एक्सेलरेशन देख रहे हैं बेटा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस का हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक बेटा इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। टी स्क्वायर और 2t इधर ले आओ, तो टी स्क्वायर प्लस का 2t माइनस का प्लस का 96 इक्वल टू 0। अब बेटा 20 के फैक्टर कर लो, 12 और 8 हो जाएंगे, 12 और 8, ठीक है, तो बेटा फैक्टर से कर लेना। एक टाइम आ जाएगा 8 सेकेंड, एक टाइम आ जाएगा 12 सेकेंड, ठीक है। दो समय है, दो समय पॉसिबल हो सकते हैं, दो टाइम पॉसिबल हो सकते हैं। पहली बार बेटा फर्स्ट टाइम में साइकिल वाला बस को ओवरटेक करेगा, वो टाइम कम वाला होगा, वो टाइम कितना होगा 8 सेकेंड। और यही मुझे पूछा है कि साइकिल वाला, साइकिल जो है ना, साइकिलिस्ट है, वो बस को कितने टाइम पे क्रॉस करेगा, तो बेटा वो उसे क्रॉस करेगा या ओवरटेक करेगा 8 सेकेंड में। और अगली बार जो बेटा बस की तो स्पीड लगातार इंक्रीज कर रही है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब बस वाला इतनी स्पीड पकड़ेगा तो उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी कि वो साइकिल वाले को कुछ देर बाद ओवरटेक कर देगा, फिर साइकिल वाला कभी बस वाले को ओवरटेक नहीं कर पाएगा क्योंकि बेटा बस वाले की स्पीड काफी ज्यादा आ चुकी होगी। तो बेटा ये टाइम है बस का, है ना, किसका, बस का साइकिल वाले को ओवरटेक करने का, और ये है साइकिल वाले का बस को ओवरटेक करने का। तो अपने को बेटा ये पूछा गया था, आंसर दो वैलिड है, ध्यान रखिएगा। आंसर अपना कौन सा है बेटा, सेकंड वाला। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में ग्राफ दिया है v और t में, तो फिर क्या पूछा गया है बेटा, एवरेज स्पीड। सब बच्चे जानते हैं बेटा एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है बेटा, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, स्पीड की बात कर रहा हूं। तो ये होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और डिवाइड बाय टोटल टाइम। बच्चों इस ग्राफ का एरिया निकाल लो, ग्राफ का एरिया फाइंड कर लो, बट निगेटिव जो हो उसको भी पॉजिटिव लेके चलो बेटा, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो मैं सबको बेटा अलग अलग कर लेता हूँ, एक एरिया ये निकाल देता हूँ, एक एरिया ये निकाल देता हूँ, एक एरिया बेटा रेक्टेंगल है, फिर ये ट्रायंगल बन रहा है, फिर ये ट्रायंगल बन रहा है, सबका एरिया ऐड कर देता हूँ और एवरेज स्पीड निकाल लेता हूँ। टोटल बेटा 5 सेकंड तक लिए निकालना है। ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा हाफ इंटू ट्रायंगल बना ना,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेटा बेस है आपका 2 और बेस है आपका 2, हाइट कितनी है 40 माइनस 20, तो बेटा हाइट है 20। फिर ये बन रहा है रेक्टेंगल, तो बेस है 2 और ये जो हाइट है बेटा 20 है, तो 2 इंटू 20। फिर इसके बाद में रेक्टेंगल पे आ जाओ, 3 माइनस 2, तो ये हो गया आपका 1 और ये हाइट कितनी है 20 है, तो ये 20 हो गया। फिर इसके बाद में एक ये ट्राइंगल मिल गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 1 और हाइट है फिर से कितनी 20, तो हाइट है 20। अब बचा बेटा ये वाला एरिया भी प्लस में लेना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 5 प्लस 4, तो ये हो गया 1 और हाइट आपको लेना है 20 भी प्लस में, डिवाइड बाई 5, तो ये आपका आ गया 40 डिवाइड बाई 2, तो ऊपर ये आपका आ गया 20, ये आपका आ गया 40, ये आपका आ गया 20, ये आपका आ गया 10 और ये आपका आ गया 10 डिवाइड बाई 5। 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 20 80, 80 और 10 90 और 10 100, 100 डिवाइड बाई 5, आंसर विल बी 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। दैट इज द एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी, है ना, इन 5 सेकेंड, तो आंसर विल बी 4। ठीक है बच्चों, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। A boy walks his school at a distance of 6 किलोमीटर with constant speed, V1 दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड फॉर राउंड ट्रिप। मतलब राउंड ट्रिप में बोला गया है प्यारे बच्चों, अगर कोई पर्सन, कोई है ना, जैसे यहाँ पर बॉय लिखा हुआ है, अगर ये अपने घर से स्कूल आता है, स्कूल से वापस अपने घर आता है, तो डिस्टेंस बेटा सेम कवर कर रहा है और स्पीड उसकी अलग अलग है, तो उसके लिए बेटा सीधे फॉर्मूला ना होता है वी एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। इधर रखिए वैल्यू, अपना आंसर आ जाएगा, तो ये है 2.5, 2.5 इंटू, है ना बेटा, प्लस नहीं है, इंटू इंटू और ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई, ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 2.5। अब इसको बेटा सॉल्व कर लेना, तो आंसर आपका आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 30। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 40 डिवाइड बाई 30, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। क्लियर है, चलो आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक सर्किल है और वो ऐसे चला है ना, ऐसे चला है बेटा, ऐसे चला है, ऐसे फिर लास्ट में कहां पहुंचा है, बी पर, और क्या निकालना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो फाइनली बच्चों ए पर था, यहां पर मिला अपने को, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब ये बताइए कि ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप कितने का है और ये गैप कितने का, अगर आपने निकाल लिया तो अपना क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो जाएगा। ये गैप कितने का है, तो ये 8 है और ये 6 है बेटा, तो ये कितने का गैप है, 2 मीटर का, है ना। ये 7 है, ये 5 है, तो बेटा ये गैप कितने का है, 2 मीटर का, तो आइडेंटिकल है, तो ये गैप 2 मीटर का है ना, ये गैप 2 मीटर का है। तो बच्चों बताइए, अगर मैं यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, ऐसे इस टाइप से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो ये जो है आपका ये 10 है और ये आपका 8 है, ये कितना बेटा आपका आ गया, 2 आ गया, और ये गैप तो बेटा आइडेंटिकल है, अगर ये 2 है तो ये भी बेटा 2 है, दिख रहा है आपको ना, ये 2 आपका 2 मीटर है, तो 2 और 2 यानी कि ये वाला बच्चों कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, ऐसे ही आप बेटा ये निकालोगे, ये डिस्टेंस निकालोगे, ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाला जो बेटा गैप दिख रहा है, ये गैप भी 2 मीटर का आएगा, और जो ये गैप है ये 2 मीटर है, और सिमिलरली बेटा ये भी कितना है, 2 मीटर है। बच्चों ए से लेके ये वॉल तक ये कितना बच्चों है, 4 मीटर है। मैं इधर कर दे रहा हूं ऐसे, ये 4 है और ये 4 है, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो ये आ जाएगा बेटा 4√2, ये आंसर आ जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में। A body covers 26, 28, 30, 32 meter in 10th, 11th, 12th and 13th second respectively the body start, है ना। ये में डिस्प्लेसमेंट उसको दिया हुआ है ना, डिस्टेंस दे रखी है हमें और टाइम इंटरवल दे रखा है बेटा, सभी टाइम इंटरवल बच्चों 1 सेकंड है ये, और पूछा गया है बॉडी के पास क्या है, वेलोसिटी है कि नहीं है, एक्सेलरेशन है कि नहीं बेटा, कुछ इस टाइप के में ऑप्शन दिए हैं। आइए चेक करते हैं प्यारे बच्चों। आप इसमें आप जानते हैं बेटा डिस्टेंस का बॉडी एनएच सेकंड का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू, है ना, डिस्टेंस इन एनएच सेकंड का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू प्लस हाफ के 2n-1, ये लगाइए फॉर्मूला बेटा। तो 26 इक्वल टू हो जाएगा यू, मुझे पता नहीं बेटा यू क्या है और ए क्या है, तो अपना आंसर अपना बेटा बताएगा, है ना, क्वेश्चन का जो आंसर खुद बताएगा कि कितना ए है कितना यू है। आइए डेटा पुट करते हैं,
10 पुट कर दें, 10 टू 20, 20 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 19। एक इक्वेशन बेटा ये आ गई। ऐसे 11 पे निकाल लो, ये आ जाएगा 28 इक्वल टू यू प्लस हाफ ए। मोशन वही है बेटा, एक्सप्रेशन वही है, तो ये 22 माइनस 1, ये 21 आ गया। बच्चों इन इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें तो इससे बेटा आपका u भी आ जाएगा और इससे आपका a भी आ जाएगा, ठीक है। उसको सॉल्व कर लेना और आपका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन वाला पार्ट बच्चों एक बार करिएगा, उसका आंसर आराम से आपको आ जाएगा। दो इक्वेशन बच्चों है ना, तो इनको एक बार माइनस कर देना बेटा, तो यू सी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ए आ जाएगा। और एक किसी एक इक्वेशन पुट कर दोगे तो बेटा आपका यू आ जाएगा, ठीक है। करिएगा अपना काम, आंसर आपका थर्ड है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 17 क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार्टिकल मूव ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स पे मूव कर रहा है और व्हेन द पार्टिकल्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। हाँ ये पता है बेटा कि एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, करेंट वेलोसिटी अब बताइए इसके बारे में, है ना, पॉजिटिव है और इंक्रीज भी कर रहा है एक्सेलरेशन। फर्स्ट ऑप्शन है, हम इसके बारे में बताना है बेटा वेलोसिटी के बारे में। लिखा लिखा हुआ है वेलोसिटी मस्ट बी पॉजिटिव, इट्स वेलोसिटी मस्ट बी नेगेटिव, इट मस्ट बी स्पीडिंग अप ना, स्पीड बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। बड़ा स्पीड तभी इंक्रीज करेगी जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे, और स्पीड तब इंक्रीज करेगी जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो पता ही है आपको बेटा। तो फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द मस्ट, नन ऑफ द अबव मस्ट बी ट्रू। बच्चों मेरे तो पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर 4 है ना, बल्कि 4 ही है, पॉइंट ऑफ व्यू का 4 ही है बेटा आंसर। क्यों 4 है बच्चों? क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है ना, पार्टिकल जा किधर रहा है। अगर बेटा पार्टिकल इधर जा रहा है, आपने एक्सेलरेशन इधर लगा दिया तो स्पीड डाउन हो जाएगी, और पार्टिकल अगर है ना इधर जा रहा है और आपने एक्सेलरेशन इधर लगा दिया तो फिर स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। तो बेटा वेलोसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किधर पार्टिकल जा रहा है, ठीक है। तो आंसर कौन सा होना चाहिए बच्चों? फोर्थ वाला। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। लिखा हुआ है बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर क्लियर्स 7/16 of the total height of tower in last second of the flight, time taken by the body to reach the ground, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक उसमें बोला गया है कि एक बॉडी को ड्रॉप किया गया है, यू कितना है 0, टोटल हाइट में h मान लेता हूँ, टोटल टाइम में t मान लेता हूँ। तो इन्होंने बोला है कि लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो हो रही है 7/16h, और लास्ट सेकंड बेटा ये टाइम कितने दिया है? 1 सेकंड दिया है, इसमें डिस्टेंस इतनी कवर हो रही है, ये हमसे बोला है। तो जब बेटा इसमें डिस्टेंस इतनी कवर हो रही है तो ये 1 सेकंड में पूरा टाइम कितना है? t सेकंड में। तो बेटा बताइए ये वाला टाइम कितना हो गया? t माइनस 1 सेकंड, ये वाला टाइम हो गया है ना। और ये वाली बेटा हाइट कितनी आ जाएगी? पूरी हाइट h है, h में से माइनस कर दो बेटा, h माइनस 7/16, तो 16 माइनस 7/16, तो ये आ गया बच्चों, ये वाली जो हाइट है ये वाली, ये आ जाएगी 9h डिवाइड बाई 16, ये वाली हाइट। एक बार पूरे मोशन के लिए इक्वेशन लगाइए, सेकंड इक्वेशन h इक्वल टू हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर। और एक बार बेटा इतने मोशन के लिए, इतने हाइट के लिए, यहां तक के लिए बेटा ये टाइम आपको t-1 दिया है, फिर से सेकंड इक्वेशन लगाइए। तो क्या डिस्टेंस है ये? 9h डिवाइड बाई 16 इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ जी इंटू t-1 का होल स्क्वायर। और इनको आपस में डिवाइड कर लो बच्चों, ठीक है। h से h क्या हो गया? कैंसिल हो गया, हाफ जी से हाफ जी कैंसिल हो गया। तो ये आपका हो गया बच्चों t-1 का होल स्क्वायर, और ये इधर आ गया और इधर गया ये 9/16 इंटू टी स्क्वायर। तो दोनों तरफ का रूट ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा t-1, ये आ जाएगा 3/4t, है ना। 1 उधर ले जाओ और ये 3/4 इधर ले आओ, t माइनस 3/4t इक्वल टू 1, ये आपका आ जाएगा t/4 इक्वल टू 1। t कितना आ गया? t आ गया 4 सेकेंड। ये अपना आंसर हो गया बच्चों। आई होप आपको बड़ा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बताइए बच्चों इसका आंसर कौन सा आएगा? थर्ड वाला आएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर। एक शिप है, जा रहा है वेस्टवर्ड विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। शिप बी जो है 100 किलोमीटर साउथ पर है, ए से साउथ पर है। सबसे पहले डायरेक्शन बेटा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आपका जानते हैं वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। तो एक शिप ए वाला किधर जा रहा है? वेस्ट की तरफ। स्पीड रखिए 10 मीटर पर सेकंड बच्चों। तो ये वाला शिप आपका बेटा कौन सा हो गया? ए हो गया। और एक शिप इसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा बेटा 10 किलोमीटर पर आवर। एक शिप जो है
इससे 100 किलोमीटर दूर पर साउथ पर है, यानी कि एक शिप बच्चों ये है, ये शिप आपका बी है और ये ऐसे जा रहा है, इसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। अब बोला गया है द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स शॉर्टेस्ट, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब हो जाएगी। तो एक काम कर सकते हैं कि मैं किसी एक शिप को बेटा रोक के दूसरे को चला देता हूँ, ठीक है, जैसे ए वाले शिप को रोक दीजिए बेटा, इस वाले को चला दीजिए। तो मैं इसको बेटा इधर की तरफ वेलोसिटी क्या दे देता हूँ 10 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0, यानी कि बेटा ये किसमें आ गया रेस्ट में। लेकिन यही वेलोसिटी आपको इस शिप में भी देनी पड़ेगी, 10 किलोमीटर पर आवर इसको भी स्पीड देनी पड़ेगी, राशि देनी पड़ेगी बेटा। इसके रिस्पेक्ट में ये अब देखा जाए तो ऐसे जा रहा होगा। तो बेटा जब ये यहाँ पर पहुंच रहा होगा इस पॉइंट पे, तब इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी क्लोजेस्ट शॉर्टेस्ट। तो आपको यहां से लेके यहाँ तक का टाइम निकालना है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस आपको 100 दिया हुआ है और ये दोनों वेलोसिटी सेम है बेटा, यानी कि जो वेक्टर है ये 20 से जाएगा मिड पॉइंट से, यानी कि अगर पूरा 90 है तो ये 45 और ये वाला एंगल कितना बच्चों ये भी 45। तो क्या आप ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं, केवल बेटा इतनी डिस्टेंस यहां तक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, क्या डिस्टेंस बच्चों आ जाएगी ये वाली, तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा cos 45 इक्वल टू इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा ये 45 है, ये वैल्यू 100 है तो मुझे ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा और इससे डिस्टेंस को बेटा डी मान लो, ये वाली डिस्टेंस को तो डी मान लेना, ठीक। ये हो जाएगा डी डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई √2, तो डी डिवाइड बाई 100, है ना। एक मिनट, एक मिनट यहाँ पर, हाँ बस करेक्शन बेटा कर देता हूँ, ये 1/√2 है ना, हाँ 1/√2, तो बेटा डी कितना आ गया 100 डिवाइड बाई √2, ये डिस्टेंस आ गई। केवल बेटा यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आई है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, ये डिस्टेंस। और वेलोसिटी कितनी है 10 और 10 ऐड करेंगे बेटा, रिजल्टेंट निकालेंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v की वेलोसिटी एक रिलेटिव, तो ये आ जाएगी 10√2। टाइम निकालना है बेटा, टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई वेलोसिटी, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई √2 डिवाइड बाई 10√2, तो ये आ गया 100 डिवाइड बाई 20, तो ये आ गया 5, ये आंसर आ गया बच्चों, है ना। तो आंसर क्या आया बेटा फर्स्ट वाला, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 20 नंबर पे। पार्टिकल मूव रेक्टिलिनियरली सच दैट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और इसलिए बेटा पार्टिकल कहां पर था 5 मीटर पर था। पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमको निकालनी है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो वीटी में बेटा ग्राफ आपको दिया हुआ है और ये किस ग्राफ की इक्वेशन है y इक्वल टू -mx प्लस c। y की जगह बेटा वेलोसिटी है और x की जगह पे क्या है टाइम है और c कितना है 10 है, लिख लेते हैं इसको v इक्वल टू, और स्लोप कितना बेटा आएगा 10 डिवाइड बाई 2 तो 5 आ जाएगा, तो माइनस का 5x और c है आपका 10, वेलोसिटी आ गई। और आप जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है dx डिवाइड बाई dt, dx डिवाइड बाई dt इक्वल टू 5x प्लस 10। अब एक काम करना, ये dt इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा dx इक्वल टू माइनस का 5x इंटू, है ना, dt। एक मिनट यहाँ बच्चों t होना चाहिए ना, सॉरी बेटा यहाँ पर x की बजाय t कर लेना, ये t होना चाहिए 5t इंटू डी टी और ये हो जाएगा t इंटू डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहां लिमिट लगाइएगा बेटा x टू ये, यहां लिमिट लगाइएगा क्योंकि बेटा इनिशियल जो है पोजीशन 0 नहीं है बेटा, ओरिजिन पे नहीं है, कहां पर है 5 मीटर पे, तो 5 पर था, 5 से मान लो x पर आ गया तो इंटीग्रेट कर देंगे तो x माइनस 5 इधर आएगा बेटा, x माइनस 5 इधर आपका आ जाएगा माइनस का 5t² डिवाइड बाई 2, है ना। और ये आ जाएगा 10t, तो 5 बेटा उधर ले जाओ तो ये x आ जाएगा 5 माइनस का 2.5t² प्लस का 10t। अब चेक कर लीजिए कुछ ऐसा ऑप्शन कहीं को दिया हुआ है आपको 5 ना, 5 प्लस 10t माइनस 2.5t², आंसर विल बी फर्स्ट। क्लियर है बच्चों, चलो आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन वेक्टर का है और क्या बोला गया है बेटा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोला गया है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दिस एंड दिस वेक्टर एंगल निकालना है गिवन बाय, अब इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बेटा निकालना है।
तो आप सब जानते हैं कभी एंगल निकालना हो और वेक्टर दिए हो तो डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा विल बी वेक्टर ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए एंड बी। तो वेक्टर ए इज 6i कैप प्लस 6j कैप माइनस का 3k कैप डॉट वेक्टर बी इज 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए, उसका मॉड निकालेंगे, रूट के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 72, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 72 प्लस 9 हुआ 81, 81 का रूट कितना बेटा लेंगे तो आ जाएगा 9। और सेम इसका भी रूट लेंगे बेटा तो इसका भी रूट आपका ना, इसका भी मॉड निकालेंगे तो बेटा ये भी 9 आ जाएगा। इधर ये सॉल्व कर लीजिए तो cos थीटा आपका आ जाएगा 6 इंटू 7, ठीक है। ये आ गया आपका 42, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, हाँ तो ये बेटा 6 इंटू 4 आपका है 24 और ये माइनस का 3 इंटू 4 तो ये आपका 12 आया डिवाइड बाई ये आपका 81 आया। इसको सॉल्व कर लो तो ये आया 12, ये आया 12 प्लस 42 है ना, तो ये आया 44 और डिवाइड बाई, एक बार बेटा चेक कर लेना, ये आया 12 आया बेटा तो 42 प्लस 12 ऐड कर लो तो 4 आया और ये 54 आया डिवाइड बाई 81 आया, ठीक है बच्चों ये आपका आएगा, ठीक। और ये कैंसिल हो जाएगा बेटा तो ये आपका आ जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 2/3, है ना, cos इनवर्स 2/3। एक बार बेटा चेक करिए, है ना, तो ये आपका cos थीटा इक्वल टू 2/3 आ जाएगा, यानी कि आपका थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 2/3। क्लियर है बेटा, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है बच्चों, ये 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो देख लो बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं इस वाले पर, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी एंड क्यू इज 2 and 1। आप सब जानते हैं बेटा जो मैक्सिमम जो होता है रिजल्टेंट होता है वो a प्लस बी होता है, अगर दो वेक्टर है p और q बेटा है तो p प्लस क्यू हो जाएगा, p हो जाएगा p प्लस क्यू। और मिनिमम कितना बच्चों हो जाएगा p माइनस क्यू। मैक्सिमम कब होता है जब एंगल 0 होता है, मिनिमम कब होता है जब एंगल 180 होता है। उनका जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:1 दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, 1 का इस तरफ बेटा 2 का इधर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा p प्लस क्यू इक्वल टू 2p माइनस का 2q, माइनस 2q इधर ले आओ तो ये आपका हो गया 3q, ये आपका p उधर ले जाओ तो ये आपका हो गया p इक्वल टू 3q। तो ये आंसर आना चाहिए, p की वैल्यू 3q आनी चाहिए, तो आंसर कौन सा बेटा हो जाएगा सेकंड वाला। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे एक वेक्टर मुझे दिया हुआ है जो कि 3D है, x में भी है, y में भी है और z में भी है, और इसकी लेंथ पूछी गई है, लेंथ पूछी गई है एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पे। बोला एक्स में कितनी वैल्यू है 3 है, वाई में कितनी है 4 है। बच्चों एक्स में कितनी वैल्यू है और वाई में कितनी वैल्यू, एक्स में वैल्यू है 3 और वाई में कितनी है 4। बोला इसकी लेंथ कितनी हो गई, इसकी जो लेंथ है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितनी बच्चों हो गई, इसकी जो बड़ा लेंथ है वो 5 हो गई है। क्या बच्चों लेंथ हो गई इसकी 5, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या हो जाएगी बेटा 5। क्लियर है, तो आंसर कौन सा बच्चों आ गया फर्स्ट वाला। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 24 में। फ्लैग इज माउंटेड ऑन ए कार मूविंग ड्यू नॉर्थ। अच्छा भाई कार किधर जा रही है बेटा, नॉर्थ की तरफ। एक कार है, कार जा रही है नॉर्थ की तरफ, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका साउथ हो गया। क्या बोला गया है बेटा, ठीक है 20 मीटर से जा रही है नॉर्थ की तरफ। स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग टू ईस्ट। अच्छा भाई विंड कहाँ चल रही है बेटा, विंड की वेलोसिटी कहाँ है, वेलोसिटी ऑफ विंड कहाँ है, ईस्ट की तरफ है। अब मुझसे पूछा गया है द फ्लैग विल पॉइंट इन द डायरेक्शन। तो बेटा कभी भी फ्लैग की आपको डायरेक्शन निकालनी हो, इसका मतलब आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ विंड रिस्पेक्ट टू, है ना, मूविंग व्हीकल जिसमें वो फ्लैग लगा हुआ है। वेलोसिटी ऑफ विंड रिस्पेक्ट टू कार आप निकाल लीजिए, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। वेलोसिटी ऑफ विंड तो पॉजिटिव में है, कार जो है निगेटिव में लाना पड़ेगा बेटा, वो माइनस का वीसी है, यानी कि बेटा आपको जो वीसी आपको ये वाला नहीं चाहिए, आपको बेटा वीसी को पलटना पड़ेगा, तो बेटा माइनस वीसी आपका ये हो गया, और माइनस वीसी और ये आपका वीडब्ल्यू, इनका जो रिजल्टेंट है वो ये आएगा बेटा, ये रिजल्टेंट आएगा, और यही है वेलोसिटी ऑफ विंड रिस्पेक्ट टू कार, यानी कि फ्लैग के डायरेक्शन बच्चों।
ये डायरेक्शन आई यानी कि वो डायरेक्शन साउथ ईस्ट आएगी। कोई साउथ ईस्ट आंसर है? बिल्कुल है। कौन सा है? थर्ड। क्लियर है? चलो चलते हैं बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए। तो 25 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए मैन इन बैलून थ्रोज ए स्टोन डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू बैलून। ठीक है भाई, बैलून का रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ फेंका है। एक बैलून है बेटा, है ना, इस टाइप से एक बैलून है, उसमें एक पर्सन है बेटा, और बैलून कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड से कोई डायरेक्शन में जा रहा है। बैलून 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसने स्टोन फेंका है नीचे की तरफ कितनी वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकेंड से बैलून के रिलेटिव। बट एक्सेलरेशन निकालना होगा बेटा बैलून के रिलेटिव, तो स्टोन के पास में एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है, और इसके रिलेटिव निकालोगे बेटा तो स्टोन का जो एक्सेलरेशन आएगा बेटा, ग्रेविटी कहां की तरफ है? नीचे की तरफ है, और बैलून किधर एक्सेलरेट हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो बैलून के रिस्पेक्ट में जो स्टोन का एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा 10 प्लस 5, और ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस आप लगा दीजिए v इक्वल टू यू प्लस 80 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो u की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 5, और a कितना हो जाएगा? 15। टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, ये आपका आ गया 250 टू या 30 प्लस 5, तो आंसर विल बी 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कौन सा बच्चों आंसर हो जाएगा? फोर्थ वाला। क्लियर है? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है, गर्ल इनसाइड ए मूविंग ट्रेन ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द ट्रेन। मतलब कोई बच्ची है, कोई लड़की है, और वो ट्रेन में है, और बाहर के ऑब्जेक्ट वो ट्रेन से देख रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नियर द ट्रेन विल मूव विद द ग्रेटर वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द ट्रेन विल मूव विद लेसर वेलोसिटी। क्या ये बात सही है? नहीं बेटा, ये बात सही नहीं है, क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में, है ना, आपके रिस्पेक्ट में बच्चों जो ऑब्जेक्ट है अगर आप मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब बेटा आपके रिस्पेक्ट में, अगर आप ट्रेन में है तो ट्रेन तो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रेन की वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं और आप आगे जा रहे हैं, और हर ऑब्जेक्ट की बेटा वेलोसिटी वही है। ठीक है, बस ये है कि कोई ऑब्जेक्ट दूर है, कोई ऑब्जेक्ट पास में है। मान लो ट्रेन में है, बहुत दूर का पहाड़ हम देख रहे हैं, तो मैंने कहा बहुत धीरे धीरे बेटा पहाड़ है, बहुत धीरे धीरे से हमसे पीछे जा रहा है। पर अगर हम ट्रेन के ठीक बगल में देखेंगे, कोई हम लोग पोल देखेंगे, कोई हम लोग बेटा जो है ब्रिज देखेंगे, से ब्रिज जल्दी से निकल जाता है, पर वो पहाड़ दूर का बहुत धीरे धीरे पास होता है। इसका बड़ा रीजन ये है कि पहाड़ दूर में है, उसका जो एंगल है हमारी आंख पे जो बेटा बन रहा है वो एंगल धीरे धीरे बेटा वो, है ना, वो चेंज हो रहा है। पर जो पास वाला ऑब्जेक्ट है उसका एंगल ज्यादा बन रहा है, तो हमें दिखता ये है कि पास वाली चीज एकदम से निकल गई जल्दी से, और दूर वाली चीज धीरे 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 बेटा वो, है ना, वो हमसे जो है पीछे जा रही है। तो ऐसा लगता है बेटा, बट ऐसा बेटा है नहीं, सबकी वेलोसिटी हमारे रिस्पेक्ट में सेम ही होती है, बस वो डिस्टेंस का इफेक्ट होता है। तो बेटा फर्स्ट तो आंसर है नहीं, तो सेकंड वाले में चेक करते हैं। ऑल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द ट्रेन विल मूव विद द सेम वेलोसिटी। यस, इट इज करेक्ट। इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, यस, इज आल्सो करेक्ट, यानी कि अपना सेकंड जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। क्लियर है बच्चों? चलते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27 में एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है। पहली बात तो बेटा एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है आई ओमेगा भी होता है, और एक होता है एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है, वेयर एम इज मोमेंटम, आर परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब मुझे एंगल अल्फा से बेटा मैंने थ्रो किया है, और हॉरिजॉन्टल स्पीड v है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, और हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, चलो बच्चों कोई बात नहीं, आइए करते हैं। ये x है और ये y है बेटा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, हो रहा है, वेलोसिटी कितनी है? v है, और हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे है तो ये हाइट कितनी है बेटा? मैक्सिमम हाइट। अब जब पार्टिकल यहां पर है तो उसकी बेटा वेलोसिटी क्या है? उसकी वेलोसिटी है एम वी कॉस थीटा। आप जानते हैं बेटा वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बेटा मुझे मोमेंटम निकालना है, लाइन को थोड़ा सा पीछे की तरफ इंक्रीज कर दो, मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए बेटा, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, और आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एच के इक्वल है, तो मैं जे की वैल्यू लिखूंगा एम वी, है ना, और एम बी की जगह पे क्या लिखूंगा? एम बी कॉस थीटा, और आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? एच, वेयर एच इज, वेयर एच इज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हाइट कितनी हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आपका आ चुका है एम वी क्यूब कॉस थीटा इंटू साइन, साइन स्क्वायर
क्यूब नहीं बच्चों, ये होगा साइन का स्क्वायर, है ना, करेक्शन कर दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2g, ये आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कर लेना कौन सा आंसर है, बताइए बेटा इसमें। एम वी क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई 2t। कोई बात नहीं, तूने अल्फा लिया है बेटा, मैंने थीटा ले लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, बट अगर मैच करेंगे तो आंसर कौन सा मैच कर जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है। थीटा बेटा बाद में अल्फा से रिप्लेस कर देना तो आंसर आपका आ जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। The projectile is projected with speed 10 मीटर पर सेकंड, एंगल 60 डिग्री, 60 से फेंका है, हॉरिजॉन्टल से, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल स्पीड एट दिस इंस्टेंट। तो बेटा आपने एक प्रोजेक्टाइल लिया, उसको आपने प्रोजेक्ट किया, कितनी बेटा स्पीड से प्रोजेक्ट किया है आपने, 10 मीटर पर सेकंड, और ऐसे वो जाएगा बेटा, ठीक है। इसमें यहां जब बेटा प्रोजेक्ट किया था तो आपने कितना एंगल लिया था, 60 डिग्री, पर किसी पॉइंट उस टाइम बाद में बेटा जो प्रोजेक्टाइल है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है बेटा, 30 डिग्री। बेटा कितना एंगल बना रहा है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये एंगल कितना दिया है बेटा, 30 डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो बेटा, ये आ जाएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी आ जाएगी। एक कंपोनेंट बच्चों करेंगे, अब एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, एक बड़े काम की बात है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा बेटा, कोई ग्रेविटी कहाँ है, परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता है ना। तो ये हो जाएगा 10 इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका हो जाएगा v इंटू कॉस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 कॉस 60 इक्वल टू v कॉस 30, ठीक है। कॉस 60 इज 1/2, कॉस 30 इज √3/2, 2 से 2 कैंसिल, v आ गया 10 डिवाइड बाई √3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया, आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29 में, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकेंड, रेंज इज 5 मीटर, मैक्सिमम हाइट निकालना है अपने को। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u sin थीटा, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। तो u sin थीटा आप टाइम से निकाल सकते हैं, टाइम का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा डिवाइड बाई g, टाइम दिया है 10 सेकेंड, u sin थीटा बस मिल जाए आंसर आ जाएगा, जी ले लो 10, ये आपका हो गया 100 डिवाइड बाई 2, यानी कि u sin थीटा कितना आ गया, ये आ गया 50, यहाँ रखोगे 50, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, है ना, और डिवाइड बाई 2g यानी कि 20, तो 250 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया 125 मीटर, आंसर विल बी 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। A cannon was set up by mistakes at 30 डिग्री इंस्टेड ऑफ 20 डिग्री, 20 डिग्री के बजाय बेटा कितने से प्लेट कर दिया, 30 से, तो ज्यादा एंगल से कर दिया, एंगल ज्यादा होगा तो रेंज भी ज्यादा आएगी, तो बेटा अपने टारगेट से थोड़ा सा वो आगे गिरेगा जाके, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला, बियॉन्ड द एनिमी टारगेट, है ना। तो एंगल बेटा 45 तक रेंज आपकी इंक्रीज करती है, ध्यान रखिएगा, 20 पे रेंज कम होगी, 30 पे ज्यादा होगी, फेंकना 20 पे, कितने से फेंक दिया गलती से, 30 पर, तो रेंज बढ़ जाएगी, टारगेट से आगे जाके गिरेगा बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है बेटा, हाइट प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है और वेलोसिटी किसी पॉइंट पर बच्चों, किसी हाइट पर, इस हाइट पर वेलोसिटी आपको ये दे रखी है ना, ये दे रखी है, कितने से प्रोजेक्ट किया है मुझे नहीं पता, हाँ एंगल कितना है ये भी नहीं पता, ठीक है, तो मुझे एंगल ही निकालना है, और कितने से बड़ा प्रोजेक्ट किया है ये वेलोसिटी भी नहीं पता है, हाँ ये मुझे पता है, ये मुझे दिया गया है 6i कैप प्लस 2j कैप। तो बेटा इसमें जो 6 है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो कि यहां पर भी वही रहा होगा 6 मीटर पर सेकेंड। आप प्रोजेक्टाइल बच्चों किसी पॉइंट पर है बेटा, मान लो इस पॉइंट पर है, और ये पॉइंट फिर से बोल रहा हूं बेटा, ये पॉइंट मैक्सिमम हाइट नहीं है, बस उसके इधर ही है, क्योंकि बेटा अगर मैक्सिमम हाइट पे होता तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता, और मैक्सिमम हाइट के उस तरफ होता तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो निगेटिव होता, यानी कि वो मैक्सिमम हाइट के इधर ही कहीं की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो बेटा वेलोसिटी आपको नेट दे रखी है, ये है 6i कैप प्लस 2j कैप, दो कंपोनेंट बच्चों कर दो, यानी कि ये वाली 6 है और ये वाली कितनी है, 2 है। इस 2 के लिए कौन जिम्मेदार है बच्चों, u sin थीटा, जो कि मुझे पता नहीं है, ये मुझे मिल जाए, इन दोनों की हेल्प से बेटा मैं क्या निकाल लूंगा बच्चों, एंगल निकाल लूंगा, और वेलोसिटी इनिशियल चाहे तो भी मिल सकती है, पर पूछा नहीं गया है। तो बताइए बच्चों, मैं
ये वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हाइट मुझे दे रखी है 0.4 मीटर। मैं लगा दूंगा थर्ड इक्वेशन, है ना, वर्टिकल y की तरफ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2gh। तो v है आपका इस पॉइंट पे कितना बेटा, v है 2 है, ना 2 है रखो 2 का स्क्वायर, और u की जगह पे रखेंगे आप u साइन थीटा, क्योंकि बेटा वर्टिकल फॉर्म में लगा रहे हैं, डेसिमल लगा रहे हैं, माइनस का 2gh, g इज 10, h इज 0.4, 4 आया बेटा ये u साइन थीटा का स्क्वायर आया, ये आपका कितना बेटा हो गया, ये आपका 8 हो गया, है ना, ठीक है। 8 उधर गया, ये 12 हो गया, 12 का रूट ले लेना, इधर स्क्वायर हटा देना, यू साइन थीटा कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2√3। टेन थीटा निकालो बच्चों, टेन थीटा आप जानते हैं हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में टेन की वैल्यू क्या होती है, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका है 2√3 और हॉरिजॉन्टल बिल्कुल कितना है 6 है, डिवाइड कर लो तो ये आपका आ गया 1/√3, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला। क्लियर है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with velocity 50 meter per second, angle 37 with horizontal, then the change in velocity of projectile from the point of projection to just before striking the ground। तो भाई यहाँ x ये y प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका गया है, ठीक है बच्चों, ऐसे। तो आप सब जानते हैं बेटा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसे यहाँ पर थीटा से फेंका हमने, तो ये हो जाएगा, यू से फेंका बेटा तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, और इधर की तरफ हो जाएगा यू साइन थीटा। और जब प्रोजेक्टाइल जाके बेटा जहां पर टकराएगा गिरेगा, जब यहाँ पर प्रोजेक्टाइल गिरेगा तो ये हो जाएगा प्रोजेक्टाइल, तो यहाँ बेटा हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा कि एक्स है, ये यू से बेटा जाके टकराएगा, है ना, ये रूल है बच्चों मोशन टू ग्रेविटी का। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो यू से फेंकेंगे बेटा तो यू से जाके टकराएगा, और ये एंगल भी थीटा होगा। इधर कितना कंपोनेंट बच्चों आ गया, यू कॉस थीटा, और इधर कितना आ गया, यू साइन थीटा। अब बच्चों अगर मैंने वेलोसिटी का चेंज लिया तो ये वेलोसिटी का चेंज अपने आप क्या हो जाता है, जीरो, और ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है, जब मैं चेंज लूंगा, है ना, तो उसका जो चेंज है उसकी वैल्यू है ये आ जाएगी 2u साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो u कितना बच्चों दिया हुआ है अपने को, 50 दिया है, तो यू रखो 50 साइन थीटा, थीटा दिया हुआ है 37, ठीक है। ये हो गया 2 इंटू 50 इंटू साइन 37 इज 3/5, ये आपका आ जाएगा 5 10 जा, तो ये आपका आ गया 3 to 6 इंटू 10, ये 60 मीटर पर सेकंड आना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों ये रूल है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। अगर इस पॉइंट पर उस पॉइंट पर निकालना है कितना बेटा आएगा 2v साइन थीटा, और इस पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट पर निकालना है चेंज केवल v साइन थीटा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। The body is projected in such a way that the ratio of potential energy, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा है, potential energy and kinetic energy at the highest point, और हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, u cos थीटा। तो कह रहे हैं कि वहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का बेटा कितना रेशियो है, 3 है। तो पोटेंशियल एनर्जी u से नोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के से, हाईएस्ट पॉइंट की बात हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा जो मैक्सिमम हाइट होती है वो h होती है, तो ये हो जाएगा mg इंटू एच, और डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप सब जानते हैं बेटा जो h है ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ये हो जाएगा हाफ m यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी से जी कैंसिल हो गया, ये आ गया हाफ m यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया हाफ m यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, हाफ m यू स्क्वायर यहां से हो जाएगा कैंसिल, और ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और ये रेशियो कितना बेटा दे रखा है, ये रेशियो 3 दे रखा है, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3, एंगल आ गया बेटा, एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो आंसर बच्चों कौन सा हो गया 60 डिग्री, क्लियर है। आइए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ टू पार्टिकल आर इन द रेशियो, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू हैव सेम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन देयर स्पीड शुड बी इन रेशियो, तो बेटा AC की जो वैल्यू होती है
ये होती है वी स्क्वायर बाई आर, और इसी कांस्टेंट दिया है, ये हो जाएगा वी1 स्क्वायर डिवाइड बाई आर1 इक्वल टू वी2 स्क्वायर डिवाइड बाई आर2, ये हो जाएगा वी1 डिवाइड बाई वी2 का होल स्क्वायर इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2, तो ये हो गया रूट के अंदर R1 डिवाइड बाई R2। R1 और R2 का रेशियो बेटा दे रखा है ना, 1:2, तो ये बेटा आंसर 1:√2 आ जाएगा, आंसर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। कार इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 100 मीटर, वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड, और बोला गया है सच दैट इट्स ईच सेकंड वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 100 मीटर पर सेकंड, यानी कि बेटा ये एक्सेलरेशन की बात हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। सबसे पहले बेटा ए निकाल लो, ए से निकाल लो। अच्छा एक बात समझना बच्चों, एक्सेलरेशन जो है, मान लो पार्टिकल ऐसे कार ऐसे जा रही है बेटा ना, ठीक है, तो कार एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो बेटा ए टी भी उसमें होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ए सी भी होगा। हम लोगों को उनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तो ये आपका नेट ए आएगा। ठीक है, ए सी होता है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो वी अपने को दे रखा है 200 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका हो गया 440,000 है ना, डिवाइड बाई आर, आर दिया है 100, तो बेटा कैंसिल आउट कर दो, तो कितना आ गया 400। एसी 80 आपको दे रखा है 100 डिवाइड बाई 1 सेकंड, यानी कि आपको दे रखा है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ए निकालो बच्चों, रूट के अंदर 400 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 100 रूट ले लेंगे बेटा, 100 बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर विल बी 100√17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट 1 यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड, किसी नए सिस्टम में बेटा 1 सेकंड उनका 10 सेकंड के इक्वल है, उनका जो मास है वो 5 kg है, उनका ए मतलब अपना 1 kg उस सिस्टम 5 kg के इक्वल है किसी नए सिस्टम में। और फिर से बोल रहा हूँ, फिर ध्यान दीजिए बच्चों, किसी नए सिस्टम में उस नए सिस्टम का 1 सेकंड वो अपने कितने के बराबर है, 10 के, उनका 1 kg अपने कितने के इक्वल है, 5 kg के, उनका 1 मीटर अपने 20 मीटर के इक्वल है। वो किसी नए सिस्टम में बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो कह रहे बताइए 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी की बच्चों बात हो रही है, जूल की बात हो रही है। हम जानते हैं कि अगर 1 जूल को लिखें तो 1 जूल को क्या लिख सकते हैं, 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 सेकेंड स्क्वायर। और बेटा नए सिस्टम की बात हो रही है, कुछ नाम दे देते हैं बेटा नए सिस्टम का, जैसे SI CGS और MKS होता है, ऐसे मैं नया नाम दे देता हूँ, उसको बोल देता हूँ स्टार सिस्टम, स्टार। तो बेटा इसके ऊपर स्टार लगा देता हूं ताकि लगे कि हाँ भाई नए सिस्टम की बात हो रही है, तो ये केजी के ऊपर स्टार लगाओ और मीटर के ऊपर स्टार लगाओ, इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्टार लगा दो बेटा। ये सब नए सिस्टम की बात हो गई है ना, कि नए सिस्टम का बेटा जूल है, ये न्यू सिस्टम का केजी है, न्यू सिस्टम का ये लेंथ है बेटा 1 मीटर है, न्यू सिस्टम का 1 सेकंड है, इस सब आपको दे रखा है। रखिए बच्चों उसकी वैल्यू, 1 केजी कितना दे रखा है बच्चों, आपको 1 केजी दे रखा है 5, ये 5 केजी दे रखा है आपको, 1 मीटर जो है 20 मीटर के इक्वल है, उसका स्क्वायर भी करना है, 1 सेकेंड 10 सेकेंड के इक्वल है और उसका स्क्वायर भी करना है। सॉल्व कर लो तो ये आपका आ गया 5 kg, और ये आपका 20 का स्क्वायर, तो ये हो गया 400 मीटर स्क्वायर, है ना, और डिवाइड बाई ये आपका आ जाएगा 100 सेकेंड का स्क्वायर, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 आ गया, और केजी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर, तो ये एमकेएस वाला जूल आ गया, और इधर ये अपना वाला जूल है, जूल स्टार है। तो न्यू सिस्टम और एमकेएस सिस्टम में जो में बेटा एनर्जी में रिलेशन आ गया, तो आंसर कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट वाला। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, गिवन बिलो और टू स्टेटमेंट, टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन मे हैव डिफरेंट यूनिट, सेम डायमेंशन में हैव डिफरेंट यूनिट। हाँ बात सही है बेटा, ऐसा हो सकता है, जैसे टॉर्क जो है डायमेंशन में, टॉर्क की डायमेंशन और एनर्जी की डायमेंशन तो सेम है, ml²t-2, लेकिन बेटा अगर यूनिट की बात करें तो एनर्जी की बेटा यूनिट, इससे एनर्जी तो हीट भी एनर्जी हो सकती है, और उसकी बेटा यूनिट कैलोरी भी हो सकती है कि नहीं। तो टॉर्क की बेटा जो यूनिट है वो न्यूटन इंटू मीटर होती है कि नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों यूनिट उनकी अलग अलग है, तो हाँ ऐसा हो सकता है, ये बात तो सही है बच्चों, ये स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है बच्चों, ट्रू है। स्टेटमेंट सेकंड देखो, सेक एंड लाइट ईयर, बेटा जो सेक होता है बहुत छोटा सा टाइम होता है, 10⁻⁸ सेकंड होता है, उसको सेक बोलते हैं। और लाइट ईयर बच्चों क्या है, लाइट ईयर ये कोई टाइम की बड़ी यूनिट नहीं है ना, ये बेटा डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है,
एक साल में, एक ईयर में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बच्चों उसको बोलते हैं, वो डिस्टेंस है। तो बोथ मेजर टाइम बिल्कुल गलत है बच्चों, तो गलत बात है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट वाला तो भाई सही है, और सेकंड वाला गलत, इनकरेक्ट है। तो बड़ा आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड वाला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 38 पे। तो बड़ा ये क्वेश्चन आपका जो है एरर का है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस आपको दे रखी है बेटा एरर के साथ में, और टाइम दे रखा है, और वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो बेटा वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी डिवाइड बाई, अच्छा वेलोसिटी का आपको वेलोसिटी निकालनी है विद एरर, कोई बात नहीं बेटा निकल आएगा। तो ये आपका हो जाएगा, पहले वेलोसिटी निकाल लो, पहले कोई बात नहीं बेटा वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है आपको 24, और टाइम दिया है 6, तो ये आपका आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। फिर एरर निकालो, डेल्टा वी डिवाइड बाई वी, डी बाई टी में है ना बेटा, डी बाई टी होता है, तो डेल्टा डी डिवाइड बाई डी प्लस डेल्टा टी डिवाइड बाई टी। बेटा फ्रैक्शनल एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी यहां से निकाल लो, वी अब दिया है आपको 4, डेल्टा डी आपको दिया है 0.2, और डी दिया है 24, तो डेल्टा टी आपको दिया है ना टाइम एरर 0.1, टाइम दिया है आपको 6 बेटा। तो ये आप यहां से डेल्टा वी निकाल लेना, डेल्टा वी निकालोगे तो आपका आ जाएगा, अगर डेल्टा वी निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.1 सेकेंड, और वी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वेलोसिटी विद एरर आ जाएगा 4 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, यानी कि 4 में इतना बेटा एरर हो सकता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 वाला। एक बार आप मुझसे करिएगा, क्वेश्चन करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। ऑप्शन, ऑल डिराइव्ड क्वांटिटी में बी रिप्रेजेंटेड, ध्यान रखना बच्चों इनकरेक्ट अपने को बताना है। ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज में बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी, हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है ना, सभी क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस पे हम लोग लिख सकते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी को जैसे स्पीड को लिख सकते हैं ना, एल टी माइनस वन, लेंथ डिवाइड बाई टाइम, सही लिखा हुआ है कि बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड डायमेंशनली इन टर्म्स ऑफ अदर बेस क्वांटिटी। हाँ ये बात बिल्कुल सही बात है बेटा, बेस क्वांटिटी बच्चों उनकी डिफिनेशन ही यही है, प्रॉपर्टी वही है कि उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए बेटा, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। हाँ ये बात बिल्कुल सही लिखी है कि इनको बेटा इनको आपस में ना रिलेट नहीं कर सकते, इनको बेटा जो है डायमेंशनली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बेस है ना आपस में, बस ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो बेटा डिराइव कोई कर सकते हैं, तो ये भी सही लिखा हुआ है, ये सही है। और मुझे इनकरेक्ट वाला बेटा देखना है, चेक करते हैं। डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी is never zero in any base quantity. Dimension of derived quantity is never zero in any base quantity. बिल्कुल सही बात लिखी है बेटा, डायमेंशन ऑफ derived quantity is never zero. ठीक है बेटा, तो derived quantity में जो डायमेंशन होती है वो जीरो नहीं होती है, बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। फोर्थ वाला भी चेक कर लो, डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटीज इज ऑलवेज जीरो। हाँ तो ऐसा हो सकता है, जैसे बेटा मास की बेटा हमें डायमेंशन निकालनी है, तो भाई मास की डायमेंशन, फिर मास की डायमेंशन चाहिए, तो भाई मास की डायमेंशन एल के टर्म में जीरो है और टाइम के टर्म में क्या है, जीरो है, तो ऐसा हो सकता है। तो बेटा फोर्थ भी सही है, सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, आंसर कौन सा आपका हुआ, थर्ड वाला। तो बेटा ये वाला आंसर का इनकरेक्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट में आते हैं। एसर्शन रीजन क्वेश्चन है, ए बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन इवन इफ वेलोसिटी इज जीरो एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। हाँ ये बात बिल्कुल सही है बेटा कि अगर किसी, अब इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंके तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब बेटा ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, पर ग्रेविटी की वैल्यू जी की वैल्यू जीरो नहीं होगी। हाँ तो ऐसा हो सकता है कि वी जीरो हो और एक्सलेशन जीरो ना हो, तो भाई ये तो एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है बेटा। अब रीजन चेक कर लो, ए बॉडी इज मोमेंटली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये बता रहा है कि भाई बात तो सही लिखी हुई है कि बॉडी इज मोमेंटली एट रेस्ट, बॉडी मोमेंटली रेस्ट पाएगी जब अपनी वेलोसिटी चेंज करेगी, भाई ठीक है सही लिखा हुआ है, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन बच्चों इसका नहीं है, कोई एक्सेलरेशन के बारे में बेटा बात यहाँ पे नहीं बता रहा है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ए इक्वल टू वी बाई टी होता है, तो वी जीरो हो जाएगा तो भाई ए जीरो क्यों नहीं होगा, तो इस बारे में बेटा ये इस सब बातों के बारे में कुछ ही बता नहीं रहा है। हाँ ये बात सही लिखी हुई है कि भाई डायरेक्शन रिवर्स करेगा तो एक इंस्टेंटली बेटा रेस्ट पे वो आएगा, मतलब एक्सेलरेशन के बारे में बच्चों कुछ बता नहीं रहा है। इस हिसाब से बच्चों ये है तो सही, ये भी सही है और ये भी सही है, बट इनका रीजन आपस में बच्चों ना कोई मैच नहीं कर रहा है, मतलब रीजन इसका मैच नहीं कर रहा है, दोनों सही, तो आंसर कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट वाला। ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में,
41 में। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों दे रखा है ये आपको, और पूछा गया है आपसे अल्फा बीटा गामा थीटा भी कांस्टेंट है, रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब ये है कि आपको टाइम का लेना पड़ेगा 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दिया है, इससे डिफरेंशिएट कर दो, क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी आ जाएगी बीटा है ना, बीटा प्लस 2 गामा टी, और ये हो जाएगा 4 डेल्टा इंटू टी आफ्टर डिफरेंशिएशन। v इक्वल टू होता है बेटा ds बाई dt या ds बाई dt। a इक्वल टू होता है dv बाई dt, तो बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आपका आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 2 गामा आ गया, इसका आ गया 12 डेल्टा टी। अब बच्चों इनका रेशियो ले लो v और a का। हाँ, टाइम बेटा क्या डाल देना, 0। ये 0 हो गया, 0 हो गया, ऊपर क्या बचा, बीटा। इधर बेटा ये 0 हो गया, नीचे क्या बचा, गामा, 2 गामा। तो आंसर आ गया बीटा डिवाइड बाई 2 गामा। ऐसा कोई आंसर है? यस, आंसर कौन सा है, फोर्थ वाला। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पर। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एज शोन इन फिगर। तो निकालना क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 1 सेकेंड। तो जब बेटा इसको मैंने ऐसे थ्रो किया है, जाके ऐसे कहीं ना कहीं गिरेगा जाके, तो भाई कहीं ना कहीं टकराएगा, तो बेटा किस टाइम पे टकराएगा इससे में मतलब नहीं है, हमें मतलब है बेटा 1 सेकेंड से। 1 सेकेंड दिया हुआ है, तो जिस पॉइंट पे बेटा t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसके पास में 2 वेलोसिटी होंगी, एक तो vx होगा, और vx बेटा कभी चेंज होता नहीं हॉरिजॉन्टल, तो ये तो 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा। एक vy होगा, क्योंकि बेटा ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, तो uy की वैल्यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, ये आपने ऐसे फेंका है। तो vy की बेटा जो मॉड है उसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी gt। फर्स्ट इक्वेशन से g ले लो 10, टाइम है 1, तो कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो बेटा नेट वेलोसिटी इनका वेक्टर सम होगा, तो नेट वेलोसिटी आ जाएगी 10√2 मीटर पर सेकंड। आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला, क्योंकि बेटा √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 14.14 आ जाएगा। आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पर। एक्सेलरेशन और टाइम में बेटा ग्राफ दिया हुआ है। पहले एक्सेलरेशन बच्चों कांस्टेंट है और साथ में पॉजिटिव भी है, और फिर ये नेगेटिव में हो गया 2 सेकंड के बाद में। बेटा एक बात बताओ, वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है बेटा, वेलोसिटी यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, पक्की बात है बेटा वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो आप बताइए बच्चों, मुझे वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ प्लॉट करना है, तो आंसर तो अपना फर्स्ट वाला ही है, क्योंकि बेटा ये वेलोसिटी है और ये क्या है, टाइम है। तो पहले मोशन कैसा बेटा है, एक्सेलरेटेड है, ये मोशन एक्सेलरेटेड है, यहाँ पे बेटा वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो फिर ये मोशन बेटा रिटार्डेड है, माइनस का 3 एक्सेलरेशन है, यहाँ पर प्लस का 3 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पहले बेटा वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, स्लोप कांस्टेंट रहेगा, फिर वेलोसिटी बेटा जो है कांस्टेंट ऐसे जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना, ठीक है, क्योंकि रिटार्डेशन है बच्चों, वेलोसिटी कम होगी, है ना, वेलोसिटी बेटा धीमे धीमे कम होगी और यहाँ पर आके 0 हो जाएगी। पहले बेटा इंक्रीज करेगी, नेगेटिव पहले इंक्रीज करेगी, और एक टॉप पॉइंट पे बेटा मैक्सिमम पहुंचेगी, फिर वो धीमे धीमे डिक्रीज करेगी, क्योंकि रिटार्डेशन है, फाइनली बेटा वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मुझे यही तक की बात करनी थी, 4 सेकंड 50, बेटा ये वाला ग्राफ आपका हो जाएगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। एक कार ड्राइवर 6 किलोमीटर ईस्ट पहले चला, फिर 8 किलोमीटर नॉर्थ चला, फिर 20 किलोमीटर वेस्ट चला। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट। तो आइए बेटा क्वेश्चन करते हैं। ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये आपका साउथ है। पहले किधर चला बेटा, वो 6 किलोमीटर ईस्ट, पहले चला वो ईस्ट, फिर गया वो 8 किलोमीटर नॉर्थ, फिर किधर गया 20 किलोमीटर वेस्ट, फिर 20 किलोमीटर गया बेटा वो वेस्ट की तरफ, है ना, 20 किलोमीटर गया वेस्ट, ठीक है। तो कितना चला बच्चों वो, तो भाई 21 माइनस 6, ये कितना बच्चों, इधर की तरफ कितना हो गया, इधर की तरफ बच्चों कितना हो गया, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 21 माइनस 6, तो ये आपका हो गया 15, और ये आपका हो गया 8। इनका रिजल्टेंट निकाल लो, वही आपका नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका बेटा 17 आ जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, रूट लेंगे बेटा तो 17 आ जाएगा, कर लेंगे। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, तो बेटा क्वेश्चन 45 को देखते हैं एक बार। इसमें क्या बोला गया है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। पानी की बेटा बूंदें जो सीधे नीचे की तरफ गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक वुमेन है जो राइड कर रही है बाइसिकल से 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट
टू वेस्ट, यानी कि बेटा ये डायरेक्शन मैंने ऐसे ले ली, ध्यान रखिएगा बेटा, हॉरिजॉन्टल ले रहा हूं मैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो बेटा वुमेन जा रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, है ना बेटा, ऐसे जा रही है वो, इधर की तरफ ऐसे जा रही है, ठीक है। और वो उसकी स्पीड क्या है, 12 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। और पानी की बेटा जो बूंदे हैं, रेन ड्रॉप है, वो सीधे नीचे की तरफ गिर रही है, उनकी स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर, सॉरी 30 मीटर पर सेकेंड, है ना, हाँ ठीक है। तो 30 मीटर पर सेकेंड है, ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। तो मैं आप लिख देता हूं 30 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू वुमेन, यानी कि रेन की वेलोसिटी वुमेन के रिस्पेक्ट में। तो बेटा वुमेन को रोकना पड़ेगा, कितनी वेलोसिटी बेटा राइट की तरफ ऐड कर दीजिए, 12 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा वुमेन तो रेस्ट में आ गई, v कितना हो गया इसका 0, ठीक है। तो रूल बोलता है कि बेटा रेन को भी आपको इधर की तरफ उतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी जितनी आपने वुमेन को दी है। तो 12 मीटर पर सेकेंड इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, तो इनका रिजल्टेंट आप निकाल लेना, ये आ जाएगा बेटा, ये जो वेलोसिटी आई है आपकी, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू वुमेन। अब उसके हाथ में बच्चों अम्ब्रेला ऐसे है, अम्ब्रेला बेटा ऐसे था, तो अपना अम्ब्रेला वर्टिकल डायरेक्शन से बेटा, ये डायरेक्शन बेटा वर्टिकल वाली है, ये बेटा पानी की बूंदें उससे ऐसे आती हुई लग रही हैं। तो वर्टिकल से बच्चों, वर्टिकल से अपना उसको अम्ब्रेला इधर की तरफ वेस्ट की तरफ ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, कितने एंगल पे, ये वाले एंगल पे। और ये एंगल आप निकाल सकते हो, ये बेटा कितना है, ये 12 है, और ये कितना है 30 है, ये 30 है, और ये वैल्यू कितनी है बेटा 12 है। अगर ये 12 है तो बेटा हो जाएगा, तो tan थीटा यहां से आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 30, है ना, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 5, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 2 डिवाइड बाई 5। और वर्टिकल से बेटा कितने एंगल पे बच्चों, वर्टिकल से इतने एंगल पे। अगर ये एंगल थीटा आया है तो बेटा ये वाला भी कितना आएगा, थीटा आएगा। तो वर्टिकल से ऐसे वेस्ट की तरफ कितने एंगल पे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/5। तो बच्चों आंसर कौन सा होना चाहिए, एंगल ऑफ tan इनवर्स 2/5 विद द वर्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट, बेटा सेकंड वाला आंसर इसका हो जाएगा। आई होप आपको बड़ा समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय बेटा।